हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 12th की इंग्लिश बुक के लेसन नंबर 15 की वर्ड्स मीनिंग। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी लेसन नंबर 15 जिसका टाइटल था द आइज आर नॉट हेयर, जिसे रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा तैयार किया गया था। इस चैप्टर को हमने अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है और इसके पूरे पार्ट का हमने अध्ययन उस वीडियो के अंतर्गत किया है। आज के वीडियो के अंतर्गत बच्चों हम डिस्कस करेंगे सारे वर्ड मीनिंग्स, यानी कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हमने पाई है इस पार्ट के अंतर्गत हम उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे सारे प्रश्नों को उनके उत्तरों के साथ। तो बच्चों चलो देखते हैं इसमें यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग्स कुछ हमने फाइंड आउट कर रखी हैं। उसमें सबसे पहला कठिन शब्द है प्रोबेबली, जिसका अर्थ होता है शायद। एनेक्शियस का अर्थ होता है चिंतित, इंस्ट्रक्शंस यानी होता है निर्देश। कंफर्ट का अर्थ होता है आराम और स्ट्रेंजर का अर्थ होता है अजनबियों। ऑफन मीन्स हमेशा या अक्सर, जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद है बच्चों फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल यानी होता है प्रबल। लेज मीन्स होता है चौखट और श्रीक मतलब होता है चीखना। बन मीन्स जूड़ा बालों का। उसके बाद है बच्चों प्लेट, जिसका अर्थ होता है बालों की लट। लिंगर मीन्स होता है देर तक जारी रहना एंड स्टैमर का अर्थ होता है हकलाना या अटक अटक के कहना। गैलेंट का अर्थ होता है स्त्रियों पर विनम्र ध्यान देने वाला। रेवरी मीन्स होता है ख्याली पुलाव या खुली आंखों से स्वप्नों को देखना भी रेवरी कहलाता है। उसके बाद है टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग का अर्थ होता है तरसाने वाला। तो बच्चों ये सारे इसके कठिन शब्द हैं जो इस पाठ के अंतर्गत आए हैं। आपको इन्हें अपनी अपनी जो आपकी कॉपी है उस पर नोट करना है, ताकि जब भी आप इस पाठ का अध्ययन करें तो इन कठिन शब्दों को आप समझकर अध्ययन और अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलो बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सॉ हर ऑफ। इसका अर्थ है कि लड़की के माता पिता ने उसे छोड़ते समय, जब वह इस स्टेशन पर ट्रेन पर बैठाने आए थे, तो उसे छोड़ते समय क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उस लड़की के पेरेंट्स के द्वारा। जब वह उसे छोड़ने के लिए आए थे, जब उसकी यात्रा शुरू होने वाली थी, तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस जो है लड़की के माता पिता के द्वारा उस लड़की को दिए गए थे। तो ये हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर है दे गेव हर यहाँ पे बोला गया है उसी लड़की को जो कंपार्टमेंट पर बैठी थी और अपनी यात्रा शुरू कर रही थी। दे गेव हर, और दे यहाँ पे बोला गया है उनके माता पिता को। तो दे गेव हर इंस्ट्रक्शंस एज टू where to keep her things, when not to lean out of the windows and how to avoid speaking to strangers। यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उनके माता पिता के द्वारा उस लड़की को दिए गए थे। इस प्रकार का उनको दिया गया था कि अपने सामान को आपको कहाँ कहाँ पे रखना है। where to keep her things, अपनी वस्तुओं को आप किस जगह पे रखें। और When not to lean out of the windows, यानी कि तुम्हें जो है खिड़की से बाहर जो है नहीं झांकना है, ताकि आप जो है यहाँ वहाँ झांकोगे तो इससे आपको जो है खतरा हो सकता है। इसलिए तुम्हें जो है खिड़की से बाहर नहीं झांकना है, क्योंकि वो जो थी कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। और एंड नॉट हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू द स्ट्रेंजर्स, और किस प्रकार से तुम्हें जो अजनबी होते हैं उनसे बात करने से किस प्रकार से बचना है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस उस लड़की के माता पिता के द्वारा उस लड़की को दिए गए थे उस वक्त जब वह अपनी यात्रा शुरू करने वाली थी और वह ट्रेन के कंपार्टमेंट में आकर बैठ गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर ब्लाइंड पीपल बेटर इन सीइंग देन द साइटेड। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार अंधे लोग किस प्रकार आँख वाले लोगों से बेहतर होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास आँखें होती हैं और जो देख सकते हैं, साइटेड पीपल जो होते हैं उनसे लाख बेटर, यानी कि उनसे मोर बेटर जो हैं अंधे होते हैं। कैसे? लेखक के अनुसार। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ब्लाइंड पीपल्स आर बेटर इन सीइंग देन द साइटेड। यानी कि ऑथर के अनुसार जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, अंधे व्यक्ति जो होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं उन व्यक्तियों के मुकाबले जो देख सकते हैं। यानी कि जिनके पास अच्छी आंखें होती हैं, सब चीज़ वो देख सकते हैं, तो उनसे अच्छे होते हैं ब्लाइंड पीपल जो देख नहीं सकते। बिकॉज ब्लाइंड पीपल्स आर ऑलवेज मोर कॉन्शियस एंड केयरफुल इन सीइंग थिंग्स। क्योंकि जो व्यक्ति अंधे होते हैं वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं और ध्यानपूर्वक रहते हैं। मतलब वो बिल्कुल हर चीज़ के लिए अलर्ट रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हैं किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए।
देयर सिक्स सेंस इज ऑलवेज स्ट्रोंगर, और उनका जो सिक्स सेंस होता है यानी कि जो उनकी छठी इंद्रियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल और मजबूत होती हैं। दस दे सी वॉट द साइटेड डज नॉट, और इसीलिए वह अपनी उन छठी इंद्रियों से उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो आँख रहने वाले व्यक्ति आँख रहते हुए भी नहीं देख सकते। वह अपनी मन की आँखों से और किसी भी चीज़ को ध्यान लगा के वो हर चीज़ के लिए अपनी छठी इंद्रियों से उसे जो है ऑब्जर्व करने के प्रयास करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लेखक के अनुसार जो ब्लाइंड पीपल हैं वो बेटर होते हैं सीइंग देन द साइटेड, यानी कि उनसे ज़्यादा बेटर होते हैं जिनके पास उनकी आँखें होती हैं और जो देख भी सकते हैं। Question number 3. Do you think the author was blind by birth? Justify your answers from the hints given in the story. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि लेखक जो है वो जन्म से ही अंधा था, और कहानी से लिए गए संकेतों से अपनी बात को आपको जस्टिफाई करना है, उसकी आपको पुष्टि करना है। तो इसका आंसर है नो, द ऑथर वॉज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ। लेखक जो है जन्म से ही अंधा नहीं था, और ये जो बात है वो इस लाइन से इसकी पुष्टि हो जाएगी जहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी जस्टिफाइंग दिस आर, यानी कि ऐसे शब्द, ये शब्द हैं जिससे हमको पता चलता है कि वह जन्म से ही अंधा नहीं था, क्योंकि स्टोरी में ये वाक्य उसके द्वारा कहा गया था एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, यानी कि जब उस वक्त वह जो है अंधा था। ये बात जो है दर्शाती है कि वह जो है ही वॉज ब्लाइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जिस समय की वह बात कर रहा था उस समय वह अंधा था। फर्दर ही रिकॉल्स द साइट्स एट मसूरी, और उसने जो है उन दृश्यों को भी याद करके बताया था जो मसूरी में हुआ करते थे, जो सुंदर नज़ारा मसूरी का हुआ रहता था होता है अक्टूबर के मंथ में, वह भी उसने जो है अपनी मेमोरी में याद करके बताया था कि उस ये जो समय है बेस्ट समय होता है, इस समय बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। तो इससे भी पता चलता है कि वह एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अंधा था, ना कि जन्म से। तो फर्दर ही रिकॉल्स द साइट एट मसूरी विच क्लियरली इंडिकेट, ये जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात जो है पता चलती है हमें दैट ही वॉज सीन दोज प्लेसेस, यानी कि क्योंकि उसने मसूरी जैसे ब्यूटीफुल प्लेसेस को देखा है तब जाके उसने उनकी मेमोरीज़ को रिकॉल करके बताया था कि मसूरी में इस समय बहुत अच्छा दृश्य होता है। ये सारे दृश्यों को उसने याद करके बताया था। तो इस बात से हमें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वह जन्म से ही अंधा नहीं था। Now the question number 4. How did the author prevent his companion from discovering that he was blind? क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लेखक ने अपने साथी से किस तरह छिपाया कि वह जो है अंधा है। उसने ऐसा क्या किया जिस वजह से उसने अपने कंपेनियन से, यानी कि जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे, जो उसके कंपेनियन थे, उससे उसने इस बात को हाइड करके रखा कि वह जो है अंधा था। तो इसका आंसर है द ऑथर प्रिवेंटेड हिज कंपेनियन फ्रॉम discovering that he was blind by telling the girl that he did not see her coming in, he only heard her। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि उसने इस बात को छुपाया था क्योंकि लेखक ने अपने साथी से अपने ब्लाइंडनेस के बारे में यह कहकर छुपाया था कि वह उसे आते हुए देख नहीं पाया था, परंतु सिर्फ उसने उसके आते हुए जब उसके स्लीपर्स हील की जो आवाज़ आ रही थी वह उसने सुनी थी। तो इससे उसने ये बताया था कि वह जो है क्या है, अंधेपन को नहीं बताना चाहता है कि वह जो है पूरी तरीके से क्या है, ब्लाइंड है। क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द ऑथर मीन बाय अ सेफ रिमार्क? सुरक्षित कथन से लेखक का क्या तात्पर्य था? तो यहाँ पर इसका आंसर है द ऑथर मीन दैट ही एप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ द गर्ल विदाउट एनॉइंग हर, यानी कि लेखक का तात्पर्य यह था कि लड़की को नाराज किए बगैर उसने उसकी सुंदरता की तारीफ कर दी थी कि वह कितनी सुंदर है। तो यहाँ पर अ सेफ रिमार्क का यही तात्पर्य था लेखक के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वॉज द ऑथर ट्राइंग टू लाफ एट? यानी कि लेखक किस पर हंसने का प्रयास कर रहा था या कोशिश कर रहा था, ट्राइंग कर रहा था? तो इसका आंसर है द ऑथर वॉज ट्राइंग टू लाफ एट द रिमार्क ऑफ द गर्ल अबाउट हिम दैट ही वॉज अ वेरी गैलेंट यंग मैन, यानी कि जो लेखक है वो इस कथन पर हंसने का प्रयास कर रहा था जिसमें उसने लेखक को एक ऐसा नौजवान कहा था, यानी कि उस लड़की ने उस लेखक को ऐसा नौजवान कहा था जो लड़कियों को विनम्र भाव से देखता था।
Now question number 7. How did the author know that the train was going to stop at the station? यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि लेखक को किस प्रकार पता चला कि ट्रेन जो है अब स्टेशन पर रुकने जा रही थी। यानी कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी हुई थी, कैसी कौन सी चीज़ें उसने सुनी जिससे उसे ये रियलाइज़ हो गया कि अब जो है ट्रेन जो है स्टेशन पर रुकने जा रही है। तो इसका आंसर है द ऑथर न्यू दैट द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन विद द विसल ऑफ द इंजन एंड द चेंज्ड साउंड एंड रिदम ऑफ द कैरेज व्हील्स। यानी कि इंजन की आवाज़, यानी कि ट्रेन के इंजन की जो सीटी बजती है और जो पटरियों की बदलती हुई आवाज़ होती है, उसकी जो गति में परिवर्तन होता है, इससे लेखक को, इन सारी चीज़ों से लेखक को ये पता चल गया था कि अब जो है स्टेशन पर जाकर ट्रेन जो है रुकने वाली है। Now question number 8. What game did the author play with his fellow travelers? यानी कि लेखक अपने सह यात्रियों के साथ क्या खेल खेलता था, यानी कि कौन सा खेल वो खेल रहा था। तो इसका आंसर है द गेम वॉज engage himself in the conversation with the new fellow travelers without disclosing his blindness। यानी कि वह इस प्रकार का गेम खेलता था कि सामने वाले अपने फेलो जो कंपेनियन है, यानी कि जो उसके साथ यात्रा करने वाला है, उसे यह बात को बिना आभास कराए कि वह अंधा है, वह उनको बातों में उलझा लेता था और उनके साथ बातों में बातचीत करने में जो है वह बिजी हो जाता था और उनको अपनी बातों से इस तरीके से इंगेज कर लेता था और जिससे उनको ये भी नहीं पता चल पाता था कि वह वाकई में सामने वाला जो कंपेनियन है, जो उसके साथ ही यात्रा कर रहा है, वह क्या है, ब्लाइंड पीपल है। तो इस वजह से यहाँ पे यही एक गेम बताया गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट गेम डिड द ऑथर प्ले विद हिज फेलो ट्रैवलर्स। तो यही कि बातों में उलझा लेना और ये भी ना प्रिटेंड कर देना कि वह वाकई में अंधा है। तो यही गेम जो है वह सभी अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ अब तक की जितनी उसने यात्रा करी थी वह यही करता आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the new passengers not notice the girl's hair? यानी कि अब जो नया यात्री उसके साथ उसका एक फेलो कंपेनियन ट्रैवलर बनकर उसके साथ आया था, यात्रा उन दोनों को अब आगे वाली यात्रा साथ में करना था, तो उस पैसेंजर ने उस लड़की की जो लास्ट स्टेशन पर उतर चुकी है और अपना उसकी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, तो उस लड़की की, उस उतरने वाली लड़की की जिसकी यात्रा कंप्लीट हुई थी, उसकी जो है बालों को नोटिस क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि वाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर। तो आंसर है द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर, यानी कि नए वाले जो यात्री था उसने लड़की के बालों को इसलिए ध्यान नहीं दिया एज ही नोटिस्ड हर ब्यूटीफुल आईज, क्योंकि उसने उसके बालों पर नहीं, उसने उसकी आँखों पर ध्यान दिया था जो उसके लिए कम्प्लीटली यूज़लेस थी। यूज़लेस कहने का मतलब था उसके लिए उपयोगी नहीं थी उसकी आँखें, क्योंकि वह लड़की जो है कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। तो इस कारण से, क्योंकि वो ब्लाइंड थी, इसलिए उसकी वह जो न्यू पैसेंजर था उसकी जो नज़रें हैं वह उसकी आँखों पर गई और उसने उसकी आँखों पर ध्यान दिया, ना कि उसके बालों पर। तो ये है इसका लास्ट आंसर। द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर एज ही नोटिस्ड हर ब्यूटीफुल आईज। तो बच्चों ये उसके पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स थे, 1 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लस सारे वर्ड्स एंड मीनिंग जो भी पार्ट के अंतर्गत डिफ़िकल्ट आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये पूरे हेल्पफुल रहे होंगे। आप इसी प्रकार से इन सभी का पाठों का और साथ में प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके स्टडी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।